बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हैं समरी को डिस्कस करेंगे अबाउट द नोवेल विच इज़ द फोर होमडेबल टूल्स इन अ वेरी इजी मैनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द की फैक्ट्स ऑफ दिस नोवेल। सो इस नोवेल के ऑथर का नेम है अर्नस्ट हेमिंग्वे। इस नॉवल को पब्लिश किया गया 1940 में एंड इसका जॉनरा जो है वो है वॉर लिटरेचर। इस नॉवल का जो पर्सपेक्टिव है उससे थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है इस स्टोरी को बाय एन ओमनिशिएंट नैरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसमें टेंस यूज़ किया गया है, पास्ट टेंस के थ्रू इसे बेसिकली बताया गया है। अबाउट द टाइटल, अगर हम लोग टाइटल के बारे में बात करें तो ये टाइटल जो है बेसिकली एक टेक्स्ट से लिया गया है बाय जॉन डन, और वो टेक्स्ट किस नाम से जाना जाता है? डिवोशंस अपॉन द इमर्जेंट ओकेजन बाय जॉन डन। सो ये जो थे ये एक 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट एंड एंग्लिकन प्रीस्ट है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड इनकी जो पोएम है मेडिटेशन, जिसका आगाज़ होता है इस फ्रेज के साथ, नो मैन इज़ एन आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ, और इस पोएम की एंडिंग होती है विद द लाइन देयरफॉर नेवर सेंट टू नो फॉर होम द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी। सो यहाँ से इस नॉवल के टाइटल को पिकअप किया गया है। डन जो है बेसिकली उन फ्यूनरल बेल्स को यहाँ पर रेफर कर रहा है जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए किसी न किसी पॉइंट पे एंड ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं। कभी ना कभी तो एक इंसान को जो है डेथ का सामना करना ही होता है, तो उनकी डेथ का सामना करने के लिए वो उन फ्यूनरल बेल्स को रेफर कर रहा है। जब एक इंसान के लिए मौत की घंटी बजती है तो वो उन्हीं फ्यूनरल बेल्स का यहाँ पे जिक्र करते हुए हमें नज़र आता है। फर्दरमोर इज़ दैट कि ये इसने यहाँ पे बेल टोल को हर एक के लिए एज ए मेटाफर पिक किया है फॉर डेथ। एंड अर्नस्ट हेमिंग्वे जो है ये बेसिकली फैसिज्म के अगेंस्ट था और रिपब्लिकन्स की साइड पे था, जैसा कि बहुत ज़्यादा अदर जो अमेरिकन्स थे उन्होंने किया, फैसिज्म के अगेंस्ट लड़े। और इसने बिल्कुल सेम इज़ द केस विद अर्नस्ट हेमिंग्वे। इसने क्या किया, इसने रिपब्लिकन की साइड को चूज़ किया और स्पेनिश सिविल वॉर में रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया। एंड फर्दरमोर ये सेक्रीफाइस के थीम को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करता है फॉर अ ग्रेट काज, और वो काज किसी भी इंडिविजुअल के लिए सबसे ज़्यादा अफजल और बेहतर हो सकती है। सो अब हम लोग बात करेंगे फॉर होम द बेल टोल्स की कहानी का आगाज़ होता है मई 1937 में, जब स्पेनिश सिविल वॉर चल रही होती है और एक अमेरिकन वॉलंटियर रॉबर्ट जॉर्डन जो रिपब्लिकन्स की मदद करने के लिए वॉर में पार्टिसिपेट करने आता है और स्पेनिश गुरिल्ला फाइटर्स के साथ काम करने के लिए उनकी जगह जहां पर वो छिपे बैठे होते हैं वहां पर उनके पास जाकर रहने लगता है। रिपब्लिकन कमांड रॉबर्ट जॉर्डन को अपने दुश्मन फैसिस्ट के ब्रिज यानी पुल को बम से उड़ाने का एक मुश्किल और ख़तरनाक काम असाइन कर देते हैं। वॉर के दौरान फैसिस्ट उसी पुल से हमला करते थे, इसीलिए पुल को बम से उड़ाना लार्जर रिपब्लिकन ऑफेंसिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अंजेल्मो नाम का एक बूढ़ा और भरोसेमंद गुरिल्ला फाइटर रॉबर्ट जॉर्डन को गुरिल्ला कैंप ले जाता है जो कि एक केव में बना हुआ है, एक गार में बना हुआ है। अंसेल्मो जो है वो लॉयल है और उसे शिकार करने का भी बहुत शौक है। वो सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है और रॉबर्ट जॉर्डन की हर लिहाज से मदद भी करता है। अंसेल्मो के साथ कैंप जाते हुए जॉर्डन की मुलाकात कैंप के लीडर पाब्लो से होती है। पाब्लो एक सेल्फिश और नहायत ही ज़िद्दी किस्म का आदमी है जो कभी भी एक ग्रेट गुरिल्ला फाइटर हुआ करता था। एंड पाब्लो वॉर से इतना ज़्यादा थक चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा शराब पीने का आदी बन चुका होता है और उससे अपने घोड़ों से बहुत लगाव है। पहली ही मुलाकात में पाब्लो एक बहुत ज़्यादा बुरा इंप्रेशन देता है रॉबर्ट जॉर्डन पे और उसे बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है और बुरी तरीके से पेश आता है। पाब्लो ब्रिज ऑपरेशन के टोटली अगेंस्ट है और उसका मानना है कि इस ऑपरेशन की वजह से गुरिल्ला फाइटर्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है। पाब्लो के रूड बिहेवियर को देखकर रॉबर्ट जॉर्डन सोचता है कि आगे चलकर पाब्लो उन्हें धोखा दे सकता है और मिशन में रुकावट भी पैदा कर सकता है। इसके बाद कैंप में रॉबर्ट जॉर्डन की मुलाकात होती है पाब्लो की वाइफ पिलार से। पिलार जो है एक बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी औरत है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ब्रेव प्लस
अगली लुकिंग की है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेव और स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। ये ऑनेस्ट, लॉयल और ब्रॉड माइंडेड भी हैं। वो हर सिचुएशन को इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है। हालांकि वो ग्रुप की लीडर तो नहीं होती, लेकिन वो गुरिल्ला ग्रुप को एक लीडर के तौर पर बहुत अच्छे से समझ सकती है। इसीलिए ग्रुप के सारे मेंबर्स पिलार को ही लीडर जानते हैं। और हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट जॉर्डन और पिलार की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है एंड शाम के वक्त रॉबर्ट जॉर्डन कैंप के बाकी मेंबर्स से मिलता है। उनमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि रफेल, जो कि बहुत ज़्यादा अनरिलायबल किस्म का बंदा है और उस पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है ऑगस्टिन, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये भरोसामंद गुरिल्ला फाइटर है, लेकिन साथ ही साथ इसकी एक बहुत बुरी हैबिट है जो कि है गाली गलौज करना। नेक्स्ट है फर्नांडो, जो बहुत जल्दी बात को दिल पर ले लेता है। नेक्स्ट है प्रिमेटिवो, एक सफ़ेद बालों वाला सीनियर गुरिल्ला फाइटर। नेक्स्ट है एंड्रेस एंड इलाडियो, ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। कैंप में एक जवान लड़की भी होती है जिसका नाम मैरिया होता है एंड मैरिया जो है वो फैसिस्ट की कभी कैद में हुआ करती थी एंड फैसिस्ट ने उसका गैंग रेप भी किया होता है। तो उस रॉबर्ट जॉर्डन और मैरिया को एक दूसरे से प्यार हो जाता है जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं। देन क्या होता है कि रॉबर्ट जॉर्डन और अंजेल्मो पुल का मुआयना करने चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो पाब्लो सबके सामने खड़ा होकर ये कहता है कि वो और उसके साथी पुल को उड़ाने में उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तभी पाब्लो की वाइफ पिलार और उसके साथी पाब्लो का साथ देने से इनकार कर देते हैं और रॉबर्ट जॉर्डन की मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर क्या होता है कि पाब्लो जो है वो खफा हो जाता है और चुप हो जाता है, प्लस पुरसुकून भी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रफेल रॉबर्ट से कहता है कि वो पाब्लो को जान से मार दे, लेकिन पिलार उन्हें भरोसा दिलाती है कि पाब्लो अब कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उसी रात मैरिया और रॉबर्ट जॉर्डन से मिलने आती है और वो दोनों प्यार अपना एक दूसरे से कन्फेस करते हैं एंड रॉबर्ट जॉर्डन जो है उसकी जो स्लीपिंग रोप है वहाँ पे मारिया जो है उसे ज्वाइन कर लेती है। अगले ही दिन पिलार रॉबर्ट और मारिया को अपने साथ जंगल के रास्ते एल्सोर्डो से मिलवाने लेके चली जाती है। एल्सोर्डो जो है वो एक दूसरे गुरिल्ला ग्रुप फाइटर्स का जो है लीडर होता है एंड रॉबर्ट जॉर्डन की तरह एल्सोर्डो भी ब्रिज ऑपरेशन को कामयाब बनाना चाहता है। तो एल्सोर्डो जो है ब्रिज ऑपरेशन में रॉबर्ट का साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। वो दोनों पुल को दिन ही में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और कैंप की तरफ वापस आते हुए रॉबर्ट और मारिया रुक जाते हैं एंड दे मेक लव। पिलार उन्हें प्यार करते हुए देख लेती है एंड मारिया पिलार से कन्फेस करती है कि व्हेन दे मेक लव सो उसको ऐसे रियलाइजेशन होती है कि जैसे दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही हो। एंड पिलार जो है इसकी बात को सुनने के बाद ये बोलती है उससे दैट कि इस तरह का एहसास इंसान को जो है ना सिर्फ ज़िंदगी में 3 बार ही होता है, इससे ज़्यादा बार नहीं होता। तो जो रॉबर्ट होता है वो पाब्लो को पढ़ाता है कि हालांकि उसने इतनी ज़्यादा शराब पी हुई होती है और उसे मज़ीद वो भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो पाब्लो को जान से मारने का एक बहाना ढूंढ ले, ठीक है। लेकिन पाब्लो नहीं भड़कता और वो जॉर्डन के इंसल्ट टॉलरेट करता रहता है। अगस्टिन भी आता है, वो भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है, लेकिन पाब्लो जो है वो फिर उसे कुछ नहीं कहता। जब पाब्लो फिर उसके बाद क्या करता है कि वो बाहर कुछ देर चला जाता है हवा खाने, तो कैंप के बाकी मेंबर्स कहते हैं कि पाब्लो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके दिल में कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, इसलिए उसको जान से मार देना चाहिए कि इससे पहले कि वो हमें धोखा दे। तो रॉबर्ट पाब्लो को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी क्या होता है कि पाब्लो कैंप में वापस आकर कहता है कि उसने अपना इरादा बदल दिया है और वो पुल को उड़ाने में उनकी मदद करेगा। एंड उसी रात फिर से मारिया और रॉबर्ट एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनको अपनी एक दूसरे को जो है ना फीलिंग्स जो है ना कन्फेस करते हैं और कहते हैं कि वो दोनों जो है ना 2 बॉडीज़ तो हैं, साथ ही साथ वो एक ही जान है, ठीक है। यानी 2 जिस्म एक जान है और एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रॉबर्ट जॉर्डन नींद से जागता है तो वो एक फैसिस्ट कैवेलरी मैन यानी कि एक घुड़सवार को अपनी कैंप की तरफ आता देखता है। तो रॉबर्ट जो है वो उस फैसिस्ट को गोली से उड़ा देता है और बाकी कैंप के जो मेंबर्स होते हैं उनको जगाता है। फिर वो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और उस ब्रेकफास्ट के बाद ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो कुछ दूर से गोलियाँ चलने की आवाज़ सुनाई देती है उन सबको। तो रॉबर्ट जान जाता है कि फैसिस्ट एल्सोर्डो के कैंप पर हमला कर रहे हैं। अगस्टिन और प्रिमेटिवो एल्सोर्डो की जो है ना वो दोनों मदद करना चाहते हैं, लेकिन रॉबर्ट और पिलार जानते हैं कि अब एल्सोर्डो की मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड फिर क्या होता है कि फैसिस्ट जो हैं वो एल्सोर्डो के कैंप को बुरी तरह हमला कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और एल्सोर्डो के जो आदमी है ना
वो बेसिकली मरने का नाटक करते हैं और फैसिस्ट के कैप्टन को शूट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद फैसिस्ट्स जो होते हैं वो एल्सोडो के कैंप को बम से उड़ा देते हैं एंड एल्सोडो के हर ग्रुप मेंबर्स को जान से मार देते हैं। जो फैसिस्ट का कैप्टन होता है वो अटैक में मारे गए एल्सोडो के सभी सोल्जर्स की गर्दनें काटने का ऑर्डर दे देता है। रॉबर्ट जॉर्डन और उसके जो सभी गुरिल्ला फाइटर्स हैं उन सबको इतना ज़्यादा दुख होता है जब वो एल्सोडो और उसके सभी साथी के मारे जाने की खबर सुनते हैं। तो क्या होता है कि वो अपनी वार जीतने की उम्मीद को ही खो बैठते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो रिपब्लिकन कमांड को एक डिस्पैच लिखता है। डिस्पैच कहते हैं बेसिकली एक मैसेज जो कि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जल्दी जल्दी किसी तक पहुंचाना हो, ठीक है, मैसेज लिखना और सेंड करना, ठीक है। तो वो एक डिस्पैच लिखता है, एक मैसेज लिखता है जिसमें कि वो मेंशन करता है कि ब्रिज ऑपरेशन और लार्ज ऑफेंसिव दोनों को ही फ़ौरन रोक दिया जाए, क्योंकि जो ये जो लार्जर ऑफेंसिव है ना, इसका मतलब होता है कि जो इनका पूरा ऑपरेशन है ना फैसिस्ट के खिलाफ लड़ने का, उसको रोक दिया जाए, ठीक है, क्योंकि फैसिस्ट को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है और इसलिए ये मिशन और ऑपरेशन जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये बात वो लेटर में मेंशन कर देता है। एंड देन जो है ये क्या करता है कि उससे ना रॉबर्ट जॉर्डन जो है एंड्रिस को ये ऑर्डर देता है कि वो इस डिस्पैच को जनरल गोल्स के हेडक्वार्टर तक पहुंचा दे, ठीक है। जनरल गोल्स जो कि एक रिपब्लिकन लीडर है, ठीक है, और ये आप लोगों को पता है कि रिपब्लिकन मूवमेंट चल रही है, फैसिस्ट को मुल्क से भगा देने का उसका मतलब ये सब कुछ प्लानिंग हो रही है, ठीक है। तो ये उसी प्लानिंग में हम लोग देखते हैं कि उन फैसिस्ट को मुल्क से भगा देने वाली ये जो रिपब्लिकन मूवमेंट चल रही है ये उसके लीडर हैं जनरल गोल्स, ठीक है। और उन्होंने रॉबर्ट जॉर्डन को यहाँ भेजा है, ठीक है, ताकि जो है ना मतलब ये अपना मिशन पूरा कर सके और फैसिस्ट को ना वहाँ से भगा सके ताकि रिपब्लिकन्स की जान बच सके, ठीक है। और उसी रात फिर से मारिया और जॉर्डन मिलते हैं और वो दोनों अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर लाइफ है वो हम लोग मैड्रिड में गुजारेंगे, ठीक है, और उसी की जो है ना वो मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। और उसी दौरान जो हम लोग देखते हैं रॉबर्ट जॉर्डन का एक दोस्त जिसका नाम होता है कारकोव, ठीक है, ये एक रशियन जर्नलिस्ट एंड ये जो है ना प्रावदा नाम के एक रशियन न्यूज़पेपर का कॉरेस्पॉन्डेंट भी है, ठीक है। एक दोस्त होने के नाते कारकोव जो है वो रॉबर्ट जॉर्डन को वॉर टाइम पॉलिटिक्स की एक कड़वी किस्म की रियलिटी, हार्श रियलिटी बताता है, ठीक है। रॉबर्ट जो कारकोव है ना वो रॉबर्ट जॉर्डन के लिए इतना ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो फैसिस्ट रिपब्लिकन ऑफेंसिव है ना उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। फैसिस्ट जो है वो रिपब्लिकन ऑफेंसिव के बारे में इस कदर जानते हैं कि उन्हें ये भी पता चल चुका है कि ये जो है ना रॉबर्ट जॉर्डन और उसकी टीम ये ब्रिज को उड़ाने वाले हैं और फैसिस्ट अगले दिन के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है उन लोगों ने और इसी पूरे ग्रुप को मार देने का भी, ठीक है। अब इस बात को लेकर ये परेशान इसलिए है कि वो अपने दोस्त को ये खबर कैसे दे, ठीक है। आधी रात को फिर क्या होता है कि पिलार जो है ना रॉबर्ट जॉर्डन के पास दौड़ती हुई आती है और उससे बताती है कि पैब्लो तमाम एक्सप्लोजिव्स लेकर ना भाग गया, जिससे ना उन्होंने ब्रिज को जलाना था, ठीक है। ये सुनकर रॉबर्ट जॉर्डन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और जो बचे हुए थोड़े से एक्सप्लोजिव्स होते हैं उन्हीं के साथ जो है ना ब्रिज ऑपरेशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि सुबह का वक्त होता है, जैसे ही रॉबर्ट जॉर्डन उठता है तो वो मारिया और अपनी टीम के साथ ब्रिज ऑपरेशन के लिए निकलता है। अचानक फिर क्या होता है कि पैब्लो वापस आ जाता है और कहता है कि गुस्से में आकर वो कैंप से भाग तो ज़रूर गया था और ये उसके लिए उसका वीक मोमेंट था, ठीक है। पैब्लो रॉबर्ट जॉर्डन को ये भी बताता है कि उसने गुस्से में आकर जितने भी एक्सप्लोजिव्स थे वो सारे नदी में फेंक दिए थे और अब उसी पर वो पछतावा हो रहा है उससे, ठीक है। तो पैब्लो जो है ना रॉबर्ट जॉर्डन की मदद करने के लिए क्या करता है कि पास के एक गुरिल्ला बैंड के पास जाता है और उनसे 5 फाइटर्स और 5 घोड़े लेकर आ जाता है, ठीक है। और वहाँ जाके जो है ना रॉबर्ट जॉर्डन को ये बेसिकली इसलिए लेके आया ताकि ये ना वापस आके उनको जो है ना रॉबर्ट जॉर्डन को ये भरोसा दिला सके कि वो उसकी मदद करेगा और उसका साथ देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एंड्रिस जो है वो गया हुआ था ना, तो अब रॉबर्ट जॉर्डन का डिस्पैच लेकर जनरल गोल्स के पास, तो जब एंड्रिस जो है वो बेसिकली रिपब्लिकन टेरिटरी को क्रॉस कर लेता है उसके बाद जनरल गोल्स के हेडक्वार्टर्स तक जब पहुंचता है तो वहाँ पे ना एक एंड्रिस मार्टिन नाम का एक पॉलिटिशियन ना उसको एक फैसिस्ट लोगों का जासूस समझ लेता है,
ठीक है, एंड्रिस को ये समझ लेता है एंड एंड्रिस को अरेस्ट करवा देता है। तो जो ये मार्टी है ना, ये क्या करता है, ये एक फ्रेंच कमिश्नर होता है और इंटरनेशनल ब्रिगेड का ये जो है ना वार में रिपब्लिकन साइड की तरफ से जो है ना ये लड़ रहा है और वॉलंटियरली एक्ट कर रहा है, ठीक है। मार्टी जो है वो इस कदर ज़्यादा अंधा हो जाता है, ब्लाइंड हो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके हर तरफ, हर साइड पे, चारों तरफ जो है दुश्मन ही दुश्मन है। तो इसी चक्कर में वो एंड्रिस को गिरफ्तार करवा देता है। रॉबर्ट जॉर्डन का जो दोस्त कारकोव होता है, ठीक है, वो एंड्रिस को दोबारा से रिहा करवा लेता है, ठीक है, जब मतलब उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि फाइनली डिस्पैच जो है वो जनरल गोल्स तक पहुंच जाता है। तो उस डिस्पैच को पढ़ने के बाद जनरल गोल्स कहता है कि नाउ इट्स टू लेट, ठीक है, वार शुरू हो चुकी है, प्लान्स बन चुके हैं, अब उस वार को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। और उधर से रॉबर्ट जॉर्डन अपनी टीम के साथ ब्रिज ऑपरेशन शुरू कर देता है। रॉबर्ट जॉर्डन और एंजेल्मो ब्रिज की तरफ आगे बढ़कर जो है ना एक्सप्लोजिव बिछा देते हैं और फैसिस्ट सोल्जर्स पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। हमले के दौरान क्या होता है कि रॉबर्ट जो है ना उसको पिलार बताती है कि एलाडियो को मार दिया गया और फर्नांडो जो है ना वो मरने की सिचुएशन में है, ठीक है। और इसीलिए ना हमें उन दोनों को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ना होगा। जब रॉबर्ट जॉर्डन जो है ब्रिज को एक्सप्लोजिव से उड़ाता है तो ब्रिज का ना एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो है ना वो एंजेल्मो के ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से एंजेल्मो की तो डेथ हो जाती है वहीं पे। और इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि इस ग्रुप के तो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे आदमी मार रहे हैं। पाब्लो जो है ना पीछे से आवाज़ देकर कहता है कि उसके 5 आदमी भी मारे गए हैं, जिनको कि वो ना मतलब नेबर्स कैंप से जो है ना वो लेकर आया था, ठीक है। और इसलिए अब उसका इरादा बन चुका है कि उन्हें जो है ना पीछे हट जाना चाहिए, इससे पहले कि हमारे जो बकाया जो बच्चे कुचे लोग रह गए हैं वो भी मर जाएं, ठीक है। तो रॉबर्ट जॉर्डन अपनी बाकी टीम को ना साथ पीछे जैसे ही वो हट रहा होता है ना उस मिशन से, तो फैसिस्ट सोल्जर जो की एक बुलेट आती है रॉबर्ट जॉर्डन के घोड़े को लग जाती है और घोड़ा जो है ना वो गिर पड़ता है। जब घोड़ा गिरता है तो रॉबर्ट के ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से जो उसका बायां लेफ्ट जो पाँव होता है ना वो टूट जाता है और इसी की वजह से उससे लगता है कि वो मज़ीद जो है ना चल फिर नहीं सकता, ठीक है। और वो अपने टीम मेंबर्स को जो है ना वो कहता है कि तुम मुझे यहीं पे छोड़ के ना यहाँ से चले जाओ। और फिर वो ना मारिया को जो है ना वो अलविदा कहता है और ये भी कहता है कि वो चाहे उसके साथ हो या ना हो लेकिन वो स्टिल उसके साथ ही रहेगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि पिलार और पाब्लो ये दोनों जो है ना मारिया को अपने साथ लेके चले जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो सुसाइड करने के बारे में एक दफ़ा सोचता है, लेकिन फिर क्या करता है कि बाद में जो है ना ज़िंदा रहने का फैसला करता है ताकि जो है ना फैसिस्ट को रोक सके। जैसे ही फैसिस्ट लेफ्टिनेंट उस पर रॉबर्ट पे अटैक करने की कोशिश करता है तो रॉबर्ट इतना ज़्यादा, हालांकि वो शदीद किस्म से इंजर्ड हुआ है लेकिन स्टिल वो वापसी उस पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है और उससे अटैक करने की कोशिश में उसका जो हार्ट बीट रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहीं पे हो जाती है एंडिंग। बेसिकली ये ओपन एंडेड नावल है, ठीक है। आप लोग ये बेसिकली ऑडियंस और रीडर्स पे जो है ये छोड़ दिया जाता है कि वो कंक्लूड करें कि उसके साथ क्या हुआ होगा, आया वो मर गया होगा या नहीं मरा होगा। तो आप लोग अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। चलती हूँ और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑल्सो लाइक कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।